नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग मनी और बैंकिंग को आगे बढ़ाते हुए बैंकिंग के अंतर्गत आज के वीडियो हम लोग इस्लामिक बैंक है, जो लघु वित्त बैंक है, स्मॉल बैंक है और पेमेंट बैंक, इन सब के बारे में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब में क्या फर्क होता है। एक एक करके सारे पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर स्टार्ट करें। जो हमारा पार्ट 4 ये है मनी और बैंकिंग का पार्ट 4 है ये दोस्तों। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग पहले वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक बैंक। भाई इस्लामिक बैंक होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्या उनकी क्या विशेषता होती है उसकी बात करें तो ऐसे बैंक मतलब सबसे पहले तो मान लेते हैं कि किसी भी बैंक की स्थापना होती है तो किसी न किसी समिति के माध्यम से ही हो रही है मोस्टली। तो जो इस्लामिक बैंक की स्थापना हुई थी वो थी आनंद सिन्हा समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? आनंद सिन्हा समिति की सिफारिश पर इस्लामिक बैंक की स्थापना की गई थी। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जब बैंकों का संचालन ब्याज दरों के आधार पर नहीं किया जाता, अन्य आधार पर, मतलब जो इनके इस्लामी कानून है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, इस्लामी कानून में ब्याज दरों का प्रोसेस नहीं होता। ध्यान रखना, जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड ये बैंक है एक तरीके से जो अपनी ब्याज दरें ना होकर इनका एक अलग फंडामेंटल होता है। ठीक है ना, तो वो अपना प्रोसेस होता है ब्याज दरों के रूप में न रखकर अपने जो भी धार्मिक रूप में जो चीजें की जाती हैं, क्योंकि इस्लाम में शायद ब्याज लेना गलत माना जाता है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए वो उनका कुछ अलग नाम से अलग प्रोसेस से पैसे तो वो भी लेते हैं लेकिन उनका तरीका धार्मिक हो जाता है। नॉर्मल बैंक के कंपैरेटिवली बात करें तो उतना तरीका क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस्लामिक बैंक है दूसरे बैंकों से इसी प्रकार होता है, क्योंकि जनरल बैंकों में अपन लोग देखते हैं ब्याज दरों का प्रोसेस होता है, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है, प्रोसेस हमेशा ब्याज दर के रूप में होता है। लेकिन इस्लामिक बैंक में ऐसा नहीं होता है, उनका अपना धार्मिक जो रिलीजन के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये तो बात होगी इस्लामिक बैंक। इसकी स्थापना किसकी समिति पर? जो कि आनंद सिन्हा समिति, आनंद सिन्हा समिति पर इस्लामिक बैंक की स्थापना की गई। और इनका जो ब्याज दरों का प्रोसेस होता है इनका खुद का होता है, ना कि जनरल बैंक की तरह होता है, समझ रहे हैं ना। अब आगे बात करते हैं, आगे बात आ जाती है नैरो बैंकिंग। भाई नैरो बैंकिंग क्या होती है? ये भी एक प्रकार की छोटी टर्म के रूप में एग्जाम में पूछ लेते हैं कोई नैरो बैंकिंग। तो नैरो बैंकिंग की बात करें तो नैरो बैंकिंग में क्या होता है, यदि कोई बैंक केवल सुरक्षित क्षेत्र में ही निवेश करता है, आप लोग समझ रहे ना, कोई भी बैंक उसमें बिना रिस्क, मतलब जिसमें वो सेफ फील करे उसी में ही निवेश करता है। यदि बैंक किसी भी बिना किसी मतलब रिस्क लिए एक सुरक्षित क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक प्रकार का नैरो बैंक ही हो सकता है। क्योंकि बड़ा बैंक होगा तो वो क्या होगा, उसमें रिस्क वाली चीजें आएगी, उतार चढ़ाव वाले रिस्क वाली चीजें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन नैरो बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, केवल जो सेफ क्षेत्र होता है, सेफ जोन होता है, उसी में ही निवेश कर रहा है, समझ रहे ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्मॉल बैंक, मतलब लघु वित्त बैंक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु वित्त बैंक। जो स्मॉल बैंक होते हैं इसमें अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले ये क्या, इसकी एक विशेषताओं के लिए ये डिपॉजिट ले सकता है, समझ रहे हैं ना, ये जमा स्वीकार करता है। आप इस बैंकों में जमा करवा सकते हैं। इन बैंकों को परमिशन है, जो लघु वित्त वाली या स्मॉल बैंक है इनको परमिशन है कि वो अपने पास जमा या अपने बैंकों में जमा स्वीकार कर सकते हैं जो दूसरे बैंक करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब आगे बात करें कि जो 25% है जो ये स्मॉल बैंक की लघु वित्त बैंकों की शाखाएं हैं, क्योंकि कोई ना कोई ब्रांच की शाखाएं होती है, तो इन बैंकों के 25% शाखाएं कहां पर होती है, ग्रामीण में, समझ रहे हैं ना। इन बैंकों की 25% शाखाएं टोटल में से वो ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेज एरिया में होती है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई 25% शाखाएं स्मॉल बैंकों की कहां पर, ग्रामीण इलाकों में होती हैं। इसके अलावा बात करें एनआरआई, जो एनआरआई है, ठीक है, अनिवासी भारतीय एनआरआई, तो उनकी बात करें तो वो भी इसमें निवेश है, इसमें भाग ले सकते हैं। तो यस, इसलिए मैंने यस शब्द उनके लिए यूज किया। जो एनआरआई है, अनिवासी भारतीय है, वो भी इन बैंकों में निवेश या जमा और डिपॉजिट और इस टाइप का प्रोसेस कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब आगे बात करें 50% लोन लघु सूक्ष्म क्षेत्रों में, समझ रहे हैं ना। ये जो इस बैंक का रूल है कि जो 50% का जो लोन वाला प्रोसेस है, तो वो लोन किसको, किन क्षेत्रों को दे सकता है, लघु क्षेत्र वाला, एमएसएमई वाला जो जोन होता है, लघु सूक्ष्म वाले क्षेत्र होते हैं, जो छोटे उद्योग वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको 50% तक लोन दे सकता है।
समझ रहे हैं ना? ये आराम से आप लोगों को बिल्कुल कोई टिपिकल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सिंपल सी लाइनें लिखी हुई, सिर्फ आप लोगों को एक दो बार चीजें ध्यान से देखनी है और आराम से कवर हो जाएगा। तो 50% लोन है जो लघु सूक्ष्म क्षेत्रों का है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना की गई किस समिति की है, हमेशा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है समिति, किस कमेटी के बेस पर इसकी स्थापना की गई, कब की गई, क्या विशेषता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्मॉल बैंक की स्थापना है जो कब की गई, उषा थोराट समिति की सिफारिश पर 2014 में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर अगर क्रोनोलॉजी का पूछ ले तब आपको 2014 हमेशा आप लोगों को बेनिफिशियल होगा, लेकिन किस समिति की सिफारिश पर, उषा थोराट समिति की सिफारिश पर स्मॉल बैंक की स्थापना की गई थी। समझ रहे हैं ना? अब आगे बात करते हैं, यह सहकारी बैंक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? हम लोगों ने सहकारी बैंकों के बारे में, कॉमर्शियल बैंकों को जो पढ़ा था, तो ये बैंक सहकारी बैंक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब ये कह रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दूसरी अनुसूची में जो शामिल बैंक होते हैं वो अनुसूचित बैंक होते हैं। अनुसूचित बैंक में हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक, जो वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंकों को डिफरेंस पढ़ा था, तो उसमें सहकारी बैंक वही थे, सहकारी बैंक में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा लोन देने का छोटा दायरा, छोटे किसान, अनिवेशित क्षेत्र। समझ रहे ना? इनके लोन देने का जो प्रोसेस होता है ना, बड़े बैंकों की तरह नहीं होता है। जनरल बैंक होते हैं ना, उनकी तरह लोन देने का प्रोसेस नहीं होता है। इनका दायरा क्या लिमिट होता है। जैसे छोटे किसानों को लोन देना हो, समझ रहे ना, छोटे किसान, बड़े कर्जदारों को या जागीरदारों की बात नहीं की जा रही, जो छोटे छोटे कम खेती वाले, कम हेक्टेयर की खेती का उत्पादन करते हैं, उनको किसानों को लोन देना। और अनौपचारिक, औपचारिक क्षेत्र की बात नहीं कर, अनौपचारिक जो विखंडित क्षेत्र होते हैं, विखंडित क्षेत्र वाले जो वर्कर होते हैं उनको लोन, मतलब इनका जो लोन का प्रोसेस होता है बड़े लेवल पर काम नहीं करता है। इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से सीमित एरिया में छोटे किसानों, अनौपचारिक क्षेत्र हो, ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये तो बात हो गई लघु स्मॉल बैंक की, जिसमें हम लोगों ने कहा कि इसकी स्थापना, उषा थोराट समिति की स्थापना, ये जमा स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा 25% इनकी शाखाएं होती है, वो कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ये सहकारी क्षेत्रों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एनआरआई इसमें निवेश कर सकते हैं। 50% लोन लघु सूक्ष्म बैंक क्षेत्रों को दे सकते हैं, और लोन का इनका दायरा होता है वो सीमित होता है, लोग छोटे किसान और अनौपचारिक क्षेत्रों तक सीमित होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई स्मॉल बैंक की। अब बात आ जाती है पेमेंट बैंक। भाई पेमेंट बैंक और इन दोनों में क्या फर्क होता है आप लोग समझ जाएंगे। पेमेंट बैंक की जो स्थापना की गई वो थी नचिकेत समिति के आधार पर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आप दोनों के आगे पीछे ये समझ में आ गया होगा, स्मॉल बैंक की स्थापना 2014 में उषा थोराट समिति की सिफारिश पर, लेकिन पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में किसकी सिफारिश पर, नचिकेत समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई पेमेंट बैंक। समझ रहे ना? जो स्मॉल ऑनलाइन टाइप के पेमेंट होते हैं ना, समझ रहे ना, आरटीजीएस हो गया, छोटे छोटे पेमेंट बैंक है, उसके बारे में बात हो रही है। इसकी बात करें, इसमें करंट मतलब बचत और चालू, करंट जो चालू खाता और बचत खाते वाली दोनों सुविधाएं होती है इसमें। करंट और सेविंग अकाउंट वाला इसमें सिस्टम होता है पेमेंट बैंक में। ठीक है, सवाल दोस्तों इन्हीं में से एक स्टेटमेंट देकर ही आपको पूछा जाएगा। अगर पेमेंट बारे में पूछ रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये पॉइंट याद रखोगे तो आराम से आप लोग एलिमिनेशन के माध्यम से भी सवाल सॉल्व कर लोगे। इसके बाद में क्या ये लोन देता है? नहीं दोस्तों, पेमेंट बैंक है, लोन वाला सिस्टम नहीं है। डिपॉजिट एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट, आप लोग इसमें जमा या कुछ फिक्स डिपॉजिट टाइप की हो सकती है। समझ रहे ना? और अगर नेट बैंकिंग सुविधा की बात करें तो हाँ, इसमें नेट बैंकिंग वाला भी सिस्टम होता है पेमेंट बैंक में। समझ रहे ना? ये पेटीएम है, ये भी एक प्रकार के छोटे पेमेंट बैंक ही है। एनआरआई, इसमें एनआरआई का रोल नहीं रहता है, ये ध्यान रखना है। एनआरआई का जो अनिवासी भारतीय है इसमें भाग नहीं ले सकते पेमेंट बैंक में, लेकिन स्मॉल बैंक में हम लोगों ने पढ़ा इसमें भाग ले सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा क्या ये क्रेडिट कार्ड? नहीं दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता। ये एटीएम की सुविधा उपलब्ध करा सकता है, डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर भी आप लोगों को अलग से बहुत जल्दी बताया जाएगा, लेकिन एटीएम और डेबिट कार्ड की सुविधा ये उपलब्ध करा सकता है पेमेंट बैंक, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है इसमें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे की चीजों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस, कहां पर क्या हो रहा है।
इसके अलावा फंड ट्रांसफर की, इसमें फंड ट्रांसफर की सुविधा भी होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट, ये जमा की सुविधा कितनी है, आप डिपॉजिट की बात कर ले तो डिपॉजिट इनका है जो 1 लाख रुपए तक है, समझ रहे हैं ना, 1 लाख रुपए तक जमाएं स्वीकार करता है कौन, पेमेंट बैंक। तो आज के वीडियो हम लोगों ने दोस्तों पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, स्मॉल इस्लामिक और नैरो बैंकिंग के बारे में डिफरेंस समझा है, और इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। आगे हम लोग एनबीएफसी है और बैंकिंग में क्या अंतर होता है, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे बैंक है उन सब में डिफरेंस क्रिएट करने की, चाहे नाबार्ड हो, सिडबी बैंक हो, तो इन सब के बारे में हम लोग, महिला बैंक हो, इन सबको आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।